हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पास्ट के 3 पार्ट करवा चुके पीछे की वीडियो में आप देख लेना। और आज हमारा लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, पहचान कि हमारे उस सेंटेंस को किस प्रकार पहचान पाएंगे कि हम ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो उस वाक्य में पहचान देखो। पहचान ये है कि हमें वाक्य के अंत में रहा था, जैसे इस वाक्य के अंत में देखो रहा था, ऐसे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वाक्य के अंदर मिलेगा हमें लास्ट में। बट साथ में समय दिया हो, परंतु साथ में समय दिया हो, यानी कि पहचान वो होगी जहां पर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाए, परंतु साथ में समय मिल जाए, तो उस वो हमारी पहचान हो जाएगी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। ठीक, आगे उसमें रूल कि हम किस प्रकार उसकी स्ट्रक्चर सब उसकी जो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये रूल तो हो गया। अब बात यह आती है कि कई स्टूडेंट, कई मेरे बहन भाई इस बात में तकलीफ में होते हैं कि सिंस और फॉर कैसे यूज किया जाए, कि कहाँ पर लगाएं। कई मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, पता नहीं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अब आज मैं बताता हूँ कैसे क्या यूज करना है। देखो, अब सिंस का और फोर का यूज ऑफ फोर, हमें फोर का यूज कैसे करना है, कि कैसे करना है, कहाँ पर लगाना है, क्या करना है, वो सब देखो। फोर के आगे देखो पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, मतलब सेंटेंस के अंदर हमें समय की अवधि दी हो। जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 1 महीने से, ऐसे मतलब समय की अवधि मिले, अवधि निश्चित। तो वहां देखो समय की निश्चित अवधि मिले, हम वहां पर फोर का यूज करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, हमारा आ जाए सिंस, कि हमें सिंस को कैसे यूज करना है। तो वो देखो, वो करना है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि सेंटेंस के अंदर हमें समय का निश्चित बोध हो, समय का निश्चित बोध हो, मतलब कि निश्चित हो जाए किसी चीज। जैसे मैं सुबह से ही पौधों में पानी दे रहा था, सुबह से, इस बात पर गौर कीजिएगा, सुबह से, समझ गए मेरी बात, सुबह से। तो इसका मतलब ये इसमें जो भी मेन मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो सेंटेंस दे रखा है, मैं सुबह से ही पौधों में पानी दे रहा था। तो मैंने जैसा आपको बताया, मैंने क्या क्या करना है आपको, मैं, सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। अब देखो आई हैड बीन, उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वाटर, और उसके साथ हमारा क्या था मैंने, आईएनजी। कई कई जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। कैसे देखो, ये ऐसे, ये वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस में ए आई एन जी बराबर होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऐसे, ये ऐसे। समझ गए मेरी बात, मतलब कि कहीं कहीं पर वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो प्लस में आईएनजी जो मैंने लिख रखा है, इस इकट्ठी चीज को कहीं पर लिखा होगा बुक में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाना है, वाटरिंग प्लस में ऑब्जेक्ट प्लांट्स। ठीक है, आगे आता है सिंस फॉर। अब वो टाइम कैसे यूज किया जाए इसको। अब टाइम पे बात कहां पर, सुबह से, तो क्या जाएगा प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। समझ गए सारी बात। अब आगे बात आती है कि मैंने आपको 4 वाक्य बता रखे हैं, कि जैसे एक तो ये हो गया कि मैं सुबह से ही पौधों में पानी दे रहा था। सेकंड क्या हो जाएगा, मैं सुबह से ही पौधों में पानी नहीं दे रहा था। फिर क्या मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा था, क्या मैं सुबह से पौधों में पानी नहीं दे रहा था। तो मैंने आपको सभी बता रखे, कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिर्फ एक ही सेंटेंस पे ध्यान रखना है, और वो है हमारा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं फिर इसको एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो, और आपको रिवाइज पे पूरा फोकस करना है। जो सेंटेंस आपको समझ ना आए वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब देखो, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो,
नेगेटिव सेंटेंस, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया NEG नेगेटिव। और ये सेंटेंस अगर हमें नकारात्मक वाक्य कैसे, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैड और हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, नोट, हैड नोट बीन, ऐसे, ठीक। और ये यहाँ पर नोट, अगर हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव वाक्य सेंटेंस, मतलब लास्ट में प्रश्नवाचक, ऐसे प्रश्नवाचक, और यहाँ पर लिख दो क्या, तो उसमें क्या आएगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको रुको इधर लिखो, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, फिर सब्जेक्ट आई और फिर बीन, आगे जो भी लिखते हैं, वाटरिंग द, हैड आई बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आ जाए लास्ट वाला बच गया, क्या मैं सुबह से ही पौधों में पानी नहीं दे रहा था, उसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हैड आई, या क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट, ये पहले बार हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या लग जाएगा लास्ट यहाँ पर, नोट, जैसा कि हम सेकंड वाक्य बनाते हैं ना, ये हैड नॉट बीन, तो हैड हमारा यहाँ से आगे चला गया, क्या बच गया यहाँ पर, हैड सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा, नॉट, फिर बिन, बाकी वही सेम टू सेम। समझ गए मेरी बात, ये मैंने आपको करवा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और मैं आपको इसके बाद देखता हूँ क्या कराता हूँ, पर मैं इसकी एक क्लास और लगेगी, उस क्लास में क्या होगा कि उसमें हम जो इसकी प्रैक्टिस है पूरे की, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस की थी, ऐसे हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। एक क्लास लेकर मैं आपको करवा दूंगा इसकी प्रैक्टिस। और साथियों कैसा लगा हमारी क्लास, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि हर भाई बहन तक ये बातें पहुंच जाए, और रिवाइज जरूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।